हेलो गाइस, वेलकम टू माय रीसेंट टेक चैनल। आज हम जो है डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, डैशबोर्ड बेसिकली किस तरह का डैशबोर्ड? कार डैशबोर्ड। देखिए, जब कार का जो डैशबोर्ड होता है ना, वो इस तरह से होता है। ठीक है। इसके अंदर फ्यूल पता चल रहा होता है, स्पीड पता चल रही होती है, एक्सीलरेशन पता चल रही होती है। तो ये सब जो होता है वो एक डैशबोर्ड होता है। ठीक है। अब हम अपने डेटे का किस तरह से डैशबोर्ड बनाते हैं, तो वो लेट्स सी हम अपना एक्सेल में डैशबोर्ड बनाना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है। अच्छा, देखिए मेरे पास ये डेटा है। ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आपके पास जो डेटा है वो किस तरह का है। ठीक है। तो उसका आप डैशबोर्ड किस तरह से बनाते हैं, आपके ऊपर। तो मैं सबसे पहले इंसर्ट पे आऊँगा। डैशबोर्ड बनाने के लिए हमारे पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टेबल एंड चार्ट। ठीक है। तो प्राइवेट टेबल हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। रेंज मांग रहा है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। ठीक है, सिलेक्ट हो गया। और न्यू शीट पे हमें चाहिए, और ओके। ठीक है, ये सब आ गया। अच्छा जी, सबसे पहले डेटा के अंदर मैं चाह रहा हूँ रीजन वर्सेस सेल्स। तो रीजन वर्सेस सेल अमाउंट। ठीक है। तो ये निकल गया इसका। उसके बाद अब मुझे दूसरा प्राइवेट चार्ट चाहिए। तो उसके लिए मैं दोबारा आऊँगा, और सिलेक्ट मैं पहले से करके रखूँगा इसको। ठीक है। इंसर्ट पे आऊँगा, प्राइवेट टेबल, रेंज वही है, एग्जिस्टिंग शीट पे चाहिए मुझे अब डेटा। ठीक है। और मैं इधर से स्टार्ट करूँ, सॉरी इधर से। ठीक है। और ओके करता हूँ। अब यहाँ पे अब मैं जो दूसरा कंपेरिजन रखना चाह रहा हूँ वो मैनेजर वर्सेस सेल अमाउंट। ठीक है। ये भी हो गया। अच्छा, ये मैं डेटा पहले भी बता चुका हूँ, ये किस चीज़ का डेटा है। एक डेटा बेस है, क्योंकि इसके अंदर टाइटल्स है। ऑर्डर डेट, किस टाइम ऑर्डर लगा, रीजन कौन कौन से जहाँ पे सेल निकली है, मैनेजर कौन कौन से थे, और उसके अंडर में सेलमैन कौन से थे। ठीक है। और आइटम कौन कौन से इसके अंदर जो सेल आउट में, और यूनिट, एक मैनेजर के सेलमैन ने कितने यूनिट्स निकाले, पर यूनिट प्राइस क्या था, और सेल अमाउंट कितनी निकली है। तो ये सब इस तरह का रिकॉर्ड बना हुआ है। ठीक है ना। अभी हमने दो चीज़ों का रिकॉर्ड निकाल चुके हैं, एक रीजन वर्सेस अमाउंट एंड मैनेजर वर्सेस सेल अमाउंट। ठीक है। उसके बाद सेल्स बाय सेल्स में। ठीक है। तो दोबारा डेटा पे आ जाएंगे, इंसर्ट, प्राइवेट टेबल, और एग्जिस्टिंग शीट पे मुझे जाना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ओके करा, और सेल्समैन वर्सेस सेल अमाउंट। ठीक है। पहले मैंने मैनेजर लिए थे, अब मैंने सेल्समैन ले लिए। ओके। उसके बाद ये भी हो गया हमारे पास। ठीक है। अच्छा जी, आइटम वर्सेस यूनिट, या आइटम वर्सेस सेल अमाउंट कर लेते हैं। ठीक है। आइटम वर्सेस सेल अमाउंट। ठीक है। उसके बाद ऑर्डर डेट वर्सेस सेल अमाउंट। ठीक है। देखिए, सेल अमाउंट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर सारा रिकॉर्ड ही उसी का है ना, जो जिस पे सारा डेटा तैयार है। ठीक है। तो उसको हमने कंपल्सरी रखा हुआ, और एक एक के साथ हमने मैच कर रहे हैं इसको। इंसर्ट प्राइवेट टेबल, एग्जिस्टिंग शीट, शीट वन, ऑर्डर डेट वर्सेस सेल अमाउंट। ठीक है। यूनिट प्राइस
मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, आप लोग अपनी मर्ज़ी से और भी बना सकते हैं, ठीक है। या कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मसला नहीं है, कर लेते हैं। यूनिट प्राइस वर्सेस ठीक है। और यूनिट वर्सेस सेल अमाउंट, ये आखिरी हमारे पास जो बचा वो है यूनिट वर्सेस सेल अमाउंट। ठीक है, तो ये सारे हमने यहाँ पे डेटा निकाल लिए, ठीक है, जो भी हमारा था। अब इससे रिलेटेड हमने डैशबोर्ड बनाना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, प्राइवेट टेबल पे आया, प्राइवेट चार्ट, कॉलम पे बनाना है, लाइन पे बनाना है, आपके ऊपर है, ठीक है, या पाई पे बनाना है, ठीक है, बार पे जाना है, एरिया, तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मैं कॉलम वाइज मुझे लग रहा है सही है, और मैंने इसको रख लिया इस तरह से, ठीक है। और इसके अंदर रीजन खत्म, तो इधर आके मैं रीजन कर दूंगा, सेम ए एम ओ यू एन अमाउंट, ठीक है। ये मेरा एक डैशबोर्ड बन गया, ठीक है। इसका डिज़ाइन पे मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसका डिज़ाइन ले लिया, या अगर आप कोई और सा डिज़ाइन लेना चाह रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन है, ठीक है, जैसे। अच्छा जी, ये हो गया हमारा एक डैशबोर्ड, ठीक है। दूसरा, इस पे आ जाएंगे, प्राइवेट एनालाइज, प्राइवेट चार्ट, और इस पे मैं पाई के थ्रू मैं लेना चाह रहा हूँ डेटा, ठीक है, तो ठीक है। और इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं इसी तरह से, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से कोई भी चेंज कर सकते हैं आप, रेशियो के हिसाब से भी, मुझे ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। अच्छा जी, इसका क्या था, मैनेजर, तो यहाँ पे हम कर देंगे मैनेजर वर्सेस सेल अमाउंट, ठीक है। और ये भी मैं लेकर आ गया कि कितनी कितनी सेल निकाली है मैनेजर्स ने, ठीक है। ये मैं पिछली वीडियो के अंदर में बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से आप बनाते चले जाएंगे, ठीक है। मैनेजर हो गए, अब सेल्समैन वर्सेस वो था डिज़ाइन, सॉरी, चार्ट, और ये वाला ले लेते हैं, ठीक है? और इसको मैं नीचे लेकर आया था, ठीक है। अच्छा, ये क्या था हमारे पास, सेल्समैन वर्सेस सेल अमाउंट, ठीक है। इधर आ जाएंगे, इसको हम डिज़ाइन पे ले जाएंगे, डिज़ाइन पे लेके जाने के बाद ये मैंने इसका रख दिया। यहाँ पे अगर हमने और चीज़ें लगानी है, डेटा टेबल,
तो नाम के साथ हमारे पास इस तरह से भी आ जाएगा और विदाउट भी इस तरह से सही लग रहा है। लेकिन एक लेबल्स अगर हम लगा देते तो हमें अब पता चलेगा कि इसका लेबल क्या था, इसका क्या था। ठीक है, ट्रेंड लाइन भी हमने लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, या ट्रेंड लाइन हटा देते हैं। बस ऐसे टाइटल मैंने बता चुका हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये क्या था, डेट था। ठीक है, तो डेट के लिए हम छोटा सा एक ले लेंगे प्राइवेट शॉट, इसको हम पाई में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, डिज़ाइन पे आएंगे, डिज़ाइन हमने यहाँ से चेंज कर लिया, यहाँ से हमने ऑर्डर लगा लिए, लेबल्स। ठीक है, सेल अमाउंट था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर देंगे डेट वर्सेस सेल अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे इस डेट जो है डेट के हिसाब से यहाँ पे सेल अमाउंट आई हुई है कि 2018 में इतनी थी। लीजेंड हमने हटा दिया था। डेट वर्सेस सेल अमाउंट। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इस मुख्तलिफ डेटा निकाल सकते हैं। इस तरह से आप अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं। ठीक है, किसी को दिखाने के लिए। ठीक है, इससे भी अच्छा लोग बनाते हैं, लेकिन मैंने इतना ख़ास नहीं बनाया। ठीक है, आपको जो समझ में आया वो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका डैशबोर्ड बनता है और इसमें से पता चल रहा है कि अब मेरे क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा रहा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है हर चार्ट के अंदर, सेल अमाउंट, क्योंकि उसी का ही हमने टारगेट लेते हुए दूसरी चीज़ों से टारगेट करवाना है। ठीक है, तो सेल अमाउंट इसके अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर आप अपना डेटा बनाएंगे तो आपको उसमें पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, उससे रिलेटेड आप टेस्टिंग यानी कि उसको शो करेंगे और इस तरह से आप डैशबोर्ड बना पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।